वातावरण में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण। प्रदूषण सिर्फ धुआं या धूल नहीं है, बल्कि ये हवा में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों, गैसों और रसायनों का मिश्रण है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी कि इस समय पोल्यूशन से बचने के लिए आप अपने दिनचर्या में कौन-कौन से सुरक्षित और आसान कदम अपना सकते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, बाहर जाते समय मास्क पहनना। बहुत से लोग मास्क को सिर्फ बीमारी के दौरान उपयोग करते हैं, लेकिन प्रदूषण से बचने में ये हमारी सबसे पहली सुरक्षा रेखा है। अगर आप रोज़ाना ऑफिस, स्कूल, मार्केट या किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो कोशिश करें कि हवा शुद्ध ना होने वाले दिन N95 या इसी स्तर की सुरक्षा देने वाला मास्क पहनें। ध्यान रखें कि मास्क नाक और मुंह दोनों को पूरी तरह कवर करे, हवा किनारों से अंदर न जाए और आप आराम से सांस ले सकें। दूसरी महत्वपूर्ण सलाह, बाहर जाने का सही समय चुनना। सुबह और शाम के समय हवा में प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है, खासकर ठंड के मौसम में, जब स्मॉग नीचे बैठ जाता है। अगर आपके पास विकल्प हो तो इन समयों में बाहर जाने से बचें। ज़रूरी काम के लिए दिन में थोड़ा देर से निकलें, जब धूप तेज़ हो और हवा में मौजूद कण थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। छोटी छोटी टाइमिंग चेंजेस भी आपके फेफड़ों को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखती हैं। तीसरी बात, घर की हवा को सुरक्षित रखना। अक्सर हम सोचते हैं कि घर के अंदर हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन कई बार घर की हवा भी धूल और प्रदूषण से भर जाती है। इसलिए दिन में सिर्फ कुछ समय के लिए, लगभग 30 से 40 मिनट, खिड़कियां खोलें, ताकि अंदर की हवा बाहर जा सके और ताज़ी हवा अंदर आ सके। अगर आपके इलाके में प्रदूषण बहुत अधिक है, तो खिड़कियां कम खुले रखें और ज़रूरत हो तो कमरे की सफाई और हवा के बदलाव का सही समय चुनें। घर में झाड़ू से धूल उड़ाने की बजाय पोछा या वैक्यूम क्लीनर का उपयोग करें, इससे हवा में धूल कम फैलती है। एक और सरल मगर बेहद प्रभावशाली आदत, पानी अधिक मात्रा में पीना, यानी शरीर को हाइड्रेटेड रखना। जब आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपका शरीर प्रदूषण से आए हानिकारक कणों और टॉक्सिन्स को बेहतर तरीके से बाहर निकाल पाता है। साथ ही गर्म पानी या भाप लेने से नाक की नलियों में जमा धूल साफ होती है और सांस लेने में आराम मिलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें पहले से दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस या सांस की कोई भी समस्या रहती है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये समय और भी ज़्यादा सावधानी की मांग करता है। हमेशा अपनी डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयाँ समय पर लें, इन्हेलर या नेबुलाइज़र साथ रखें और बाहर जाने से पहले उन सारी सावधानियों का पालन करें जो आपकी स्थिति के अनुसार ज़रूरी हों। यदि आपको सांस फूलने, सीने में भारीपन, गले में जलन या आंखों में चुभन जैसा महसूस हो, तो तुरंत आराम करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सलाह लें। छोटी छोटी अनदेखियां आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना ही बेहतर है। एक और सलाह जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने आहार में पौष्टिक चीज़ें शामिल करना। फलों और सब्जियों में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे प्रदूषण का असर कम होता है। संतरा, आंवला, गाजर, चुकंदर, लौकी, बेल, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां फेफड़ों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। हल्दी वाला गुनगुना पानी, तुलसी की पत्ती, अदरक और शहद भी गले और शरीर को आराम देते हैं। हालांकि ये घरेलू उपाय कोई चिकित्सा उपचार नहीं है, लेकिन ये आपकी दिनचर्या में एक हेल्दी सपोर्ट की तरह काम करते हैं। घर के वातावरण को साफ रखने का एक और सरल तरीका, पौधे लगाना। कुछ पौधे जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा और पीस लिली घर की हवा को थोड़ा स्वस्थ बनाते हैं। ये ना केवल दिखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि कमरे में ताजगी भी बनाए रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पौधों का असर सीमित होता है। वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बाकी सावधानियों के साथ ही असर दिखाते हैं। अब बात करते हैं कुछ खास स्थितियों की। अगर आप रोज़ाना बाइक या स्कूटी से यात्रा करते हैं, तो पहनने के लिए एक हेलमेट शील्ड या फेस शील्ड का उपयोग करें, ताकि धूल और हवा सीधे चेहरे पर ना लगे। अगर आप जॉगिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश करें कि बाहर की जगह बदलकर घर के अंदर हल्की एक्सरसाइज करें, जब तक प्रदूषण का स्तर सामान्य ना हो जाए, क्योंकि भारी सांसों के दौरान शरीर ज़्यादा प्रदूषण अंदर लेता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, बच्चे और बुजुर्ग। ये दोनों आयु समूह प्रदूषण से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम बाहर ले जाएं और घर के अंदर साफ, शांत और खुला वातावरण बनाए रखें। स्कूल जाने वाले बच्चे मास्क पहनें और खेलने का समय घर के अंदर ही तय कर दें, जब तक हवा की गुणवत्ता बेहतर ना हो जाए।
हम अक्सर दिन भर में अपने मोबाइल, बैग, कपड़े और चेहरा भी बाहर की धूल से भर लेते हैं। इसलिए घर आते ही चेहरा धोना, नाक साफ करना, हल्का कुल्ला करना और हाथ पैर साबुन से धोना स्वास्थ्य के लिए छोटा लेकिन प्रभावी कदम है। ये कदम न केवल प्रदूषण बल्कि सामान्य संक्रमण से भी बचाता है। और अंत में मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि प्रदूषण एक दिन में कम नहीं होता और हम में से हर व्यक्ति को अपने स्तर पर इसकी रोकथाम में योगदान देना चाहिए। कचरा जलाना, गाड़ियों का अनावश्यक उपयोग, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और धूल उड़ाने वाले काम, ये सब प्रदूषण बढ़ाते हैं। अगर हम इन आदतों में थोड़ा बदलाव लाएं तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ वातावरण दे सकते हैं। तो ये थी मेरी ओर से कुछ ज़रूरी और सरल बातें। इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर हम न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इन बातों की जानकारी दें। धन्यवाद।